यूपी पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर और स्क्रैप माफिया रवि काना और उसकी गर्लफ्रेंड काजल झा को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की गिरफ्तारी थाईलैंड में हुई थी, जिसके बाद उन्हें ग्रेटर नोएडा डिपोर्ट कराया गया। माना जा रहा है कि दोनों को लेकर कई अहम खुलासे हो सकते हैं। इस दौरान रवि के पीपीपी मॉडल के बारे में भी खुलासा हो सकता है। आखिर क्या है रवि काना का पीपीपी मॉडल? कैसे इस मॉडल से उसने जुर्म की दुनिया में एंट्री ली और करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया? आइए जानते हैं। साल 2014 में रवि काना के भाई हरिंदर नागर की राजनीतिक दुश्मनी के कारण हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद रवि का सिर्फ एक ही मकसद बन गया, वो था भाई हरिंदर की हत्या का बदला लेना। रवि चाहता था कि वो कैसे भी करके अपने भाई की हत्या का बदला ले। इसके लिए सबसे पहले उसने नामी गैंगस्टर अनिल दुजाना के लिए काम करना शुरू किया। यहीं से शुरू होती है रवि नागर के रवि काना बनने की कहानी। रवि से अनिल इतना प्रभावित हुआ कि आगे चलकर उसे अपना राइट हैंड बना लिया। पहले रवि छोटे मोटे काम करता था, लेकिन बाद में अनिल दुजाना की मदद से अवैध स्क्रैप के धंधे का बेताज बादशाह बन गया। बड़ी बड़ी कंपनियों में चोरी का सरिया सप्लाई करने लगा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अनिल दुजाना का साथ होने के कारण रवि को बड़े बड़े ठेके मिलने लगे, लेकिन 2023 के मई महीने में अनिल दुजाना का एनकाउंटर हो गया। हालांकि इससे रवि के धंधे पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा। रवि काना अब अवैध स्क्रैप के धंधे में एक बड़ा नाम बन चुका था। अनिल दुजाना की मौत के बाद रवि ने अपने अवैध कारोबार को बढ़ाने के लिए पीपीपी मॉडल का सहारा लिया। आम भाषा में पीपीपी मॉडल का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, लेकिन गैंगस्टर रवि काना ने जिस पीपीपी मॉडल से करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया वो अलग है। यहाँ पीपीपी का मतलब था पुलिस, पॉलिटिशियन और पत्रकार। रवि काना स्थानीय नेताओं, पुलिस अधिकारियों और कुछ पत्रकारों की सांठ-गांठ से स्क्रैप के बड़े बड़े धंधे करने लगा। हर महीने रवि सभी को पैसे पहुंचाता था। अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ होने से रवि काना को सरकारी गनर मिला, जिसका इसने खूब फायदा उठाया। वो गनर के साथ बड़ी बड़ी कंपनियों में जाता और धौंस दिखाकर जबरन स्क्रैप का काम कर लेता। बीते एक दशक में रवि काना ने स्क्रैप के धंधे से ही कई 100 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर लिया। 2024 से पहले रवि काना रंगदारी, हफ्ता वसूली और जान से मारने की धमकी जैसे कई मामलों में वांछित था। उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन जनवरी 2024 में उसने अपने साथियों के साथ एक ऐसे जुर्म को अंजाम दिया जिसने उसके काले कारोबार के साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर दिया। रवि और उसके साथियों पर एक मॉल की पार्किंग में महिला के साथ गैंगरेप के मामले में नोएडा 39 थाने में मामला दर्ज हुआ। इसके बाद रवि काना की उल्टी गिनती शुरू हो गई। रवि काना की आपराधिक 200 करोड़ की कमाई को नोएडा पुलिस ने सीज कर लिया। इसमें एक 80 करोड़ का बंगला भी शामिल था, जिसे रवि काना ने अपनी गर्लफ्रेंड काजल झा को गिफ्ट किया था। नोएडा पुलिस ने रवि काना और उसके गैंग के सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई के साथ ही 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें उसकी महिला दोस्त काजल झा का भी नाम शामिल है। दिल्ली की रहने वाली काजल झा शुरुआत में रवि काना के यहाँ नौकरी मांगने आई थी, लेकिन बाद में वो अपने शातिर दिमाग से उसके धंधे में पार्टनर बन गई। इसके साथ ही रवि काना की गैंग में राजकुमार नागर, अमन, विशाल, आजाद नागर, राशिद अली, तरुण, प्रहलाद नागर, आकाश और पत्नी मधु भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक करीब 18 साल पहले रवि काना और मधु नागर की शादी हुई थी। दोनों के 2 बच्चे भी हैं। शुरुआत में पूरा परिवार साथ ही रहता था, लेकिन करीब 5 साल पहले रवि ने अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को देहरादून शिफ्ट कर दिया। फरवरी 2014 में रवि काना के भाई हरेंद्र प्रधान की हत्या हुई थी। हत्या का इल्जाम सुंदर भाटी गैंग पर लगा। ऐसे में रवि काना को पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराई। हालांकि बाद में मालूम चला कि रवि काना इस सुरक्षा का नाजायज फायदा उठा रहा था। पुलिस ने उसकी सुरक्षा हटा ली। मधु नागर रवि के काले धंधों में भी बराबर की भागीदार थी। उसकी कई कंपनियों में डायरेक्टर यही मधु नागर थी। इनमें से कई कंपनियां जबरन तरीके से सरिया स्क्रैप का ठेका भी हासिल करती थी। इन कंपनियों का मालिक बेशक रवि काना था, लेकिन इन्हें हैंडल मधु नागर ही करती थी। हालांकि मधु को
16 फरवरी 2024 के दिन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। वो फिलहाल जेल में है।